जय हिंद आप सभी को। आशा करते सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स में एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज अपना पहला क्लास है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा अपना। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर किसको बोलते हैं उसको समझना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझना है, द रोल ऑफ जीरो मतलब एडिशनल आइडेंटिटी में रोल का जीरो का क्या रोल होता है। फोर्थ नंबर है द रोल ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल। ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म को आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट। आप सभी को नंबर सिस्टम पता होगा। हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, उसके बाद आता है अपना रैशनल नंबर। तो आप लोग को पता होगा, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं प्रीवियस कुछ नॉलेज। जैसे नेचुरल नंबर जो है उसको काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं। वो 1 2 3 से शुरू होता है और इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? जिसमें पूरे नंबर काउंट होते हैं, मतलब जिसमें शुरुआत जीरो से होती है, उसको होल नंबर बोलेंगे। इंटीजर नंबर जिसमें पूरी पॉजिटिव वैल्यू, पूरी नेगेटिव वैल्यू और एक जो है जीरो, ये तीन टर्म्स जो है एक सेट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं या इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है वो है रैशनल नंबर का। तो हम लोग शुरू करते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर में आप लोग बहुत सारे टर्म देखेंगे कि नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। अब इसी वैल्यू में हम लोग जीरो के साथ 1 2 3 4 5 देखते हैं जिसको होल नंबर बोलते हैं। फिर पूरी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में ही नहीं होती या फिर एक वैल्यू न्यूट्रल में सिर्फ नहीं होती। हम लोग को कुछ वैल्यू ऐसे भी है जो किस में दिखाई देता है, नेगेटिव में भी दिखाई देता है। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू, तो इस तरीके का नंबर रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब किसी चीज का फ्रैक्शन करते हैं या डिवाइड करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो लिखने का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। मतलब ऊपर एक वैल्यू रखते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर नीचे एक वैल्यू रखते हैं। इसको मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इसको फ्रैक्शन भी बोला जाता है, लेकिन फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर के अंदर ही आने वाले टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके का जो न्यूमरेटर, ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर और नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऐसे जिस टर्म को भी लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ऐसे हर एक टर्म को हम लोग रैशनल नंबर या सभी को रैशनल नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, जैसे अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा है कि 2/3 तो ये रैशनल नंबर है। 2/5 रैशनल नंबर है। 5/100 रैशनल नंबर है। -11/19 रैशनल नंबर। इस तरीके से बहुत से नंबर होंगे जो रैशनल नंबर होंगे। तो कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा वही हम लोग इस कंडीशंस में इस इंट्रोडक्शन क्लास में देखते हैं। तो ये सब नंबर जो है रैशनल नंबर है। तो हम लोग को ये पता होना है यहाँ पे सिर्फ कि ऊपर में अगर मान लो ऐसे तो लाखों नंबर हो सकते हैं जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो नंबर ऐसे ऊपर है उसको मैं P से रिप्रेजेंट करती हूँ और जो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है उसको मैं Q से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो भी वैल्यू लिखेंगे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब वो P कोई भी वैल्यू हो सकता है, -5 10 20 2000 लाख करोड़ कुछ भी, और Q की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कंडीशन होना है Q की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 5/0। अगर हम लोग कोई भी डिनोमिनेटर जीरो रखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म अपना रैशनल नंबर पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम लोग 0/5, 0/-10, 0/9 या फिर 0/1000 कुछ भी इस तरीके का टर्म लिख सकते हैं जो किसमें काउंट किया जा सकता है, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में मतलब Q के फॉर्म वाला जो टर्म रहेगा वहां पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग को एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है या सिर्फ समझने के लिए बोलना है कि रैशनल नंबर क्या है, तो आप लोग को बोलना है कि रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर होगा तो उसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि डिनोमिनेटर जीरो हो और उसको हम लोग रैशनल नंबर में रखें, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर? तो ये रहा अपना पहला पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी,
एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है और भी आने वाले क्लास में आपको धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन ये फिलहाल इस क्लास में सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने प्रॉपर्टीज को हम लोग अभी देखेंगे और वन बाय वन जो है सबको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो है हम लोग जो भी नंबर लेंगे वो रैशनल नंबर होना चाहिए और उस पर जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे, हमारे पास मैथ्स में 4 ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड। इस 4 ऑपरेशन को यूज करेंगे और देखेंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा, a प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब हम लोग रैशनल नंबर चैप्टर को स्टडी करें तो a और b जो नंबर रहेगा वो रैशनल नंबर रहेगा, और उस पर अगर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो भी ऑपरेशन हो, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस लगाई हूँ ताकि समझने में आसानी हो, तो जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसका जो रिजल्ट निकलेगा c, कुछ दूसरा टर्म निकलेगा, वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे या जितने भी क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगी, हम लोग सभी में उस चीज को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, आप बस माइंड में इसके कंडीशंस को याद रखना है। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं पहला, क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, ठीक। तो हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज में पहला वाला क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर, मतलब ये वाला होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं एक टर्म ले लेती हूँ 2/3 प्लस 5/4, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, a और b क्या है, रैशनल नंबर है, तो आने वाला जो वैल्यू होगा वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, जो कि होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 23/12। कटता है तो कटेंगे, वरना नहीं कट रहे तो ही, तो 23/12 ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है। तो a प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब जो भी दो रैशनल नंबर लेते हैं तो तीसरा जो फॉर्म अपना आएगा ऑपरेशन यूज करने के बाद, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब इसी टर्म में मैं b नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, तो अगर यहाँ पे a और b, आपका यहाँ पे क्या रहेगा, a और b कुछ इस तरीके से अगर रहता है तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ और डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं इसी नंबर को ले लेती हूँ ताकि अपने को सॉल्व करने में आसानी हो, कंपेयर करने में इजी हो, ठीक। इसको अगर सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 15, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/12, ठीक। और इसको मैं बड़ी वैल्यू माइनस में, तो माइनस, तो ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे पता चल जा रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस क्या हो रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आने वाला जो वैल्यू हो रहा है सी, वो रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके नीचे, इसको मैं चेंज कर देती हूँ एडिशंस को, और ये चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शंस को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी नंबर और यहाँ डी नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, अगर आपके पास वैल्यू a इंटू बी है तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सी, रैशनल नंबर से आना चाहिए। तो 2/3 इंटू 5/4, अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूँ तो आपको पता है कि रैशनल नंबर पे हम लोग का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2 5 10, 3 4 12। तो ये तो अपने को पता ही है कि मल्टीपल में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, रैशनल नंबर को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिविजन, ठीक। अब डिविजन में क्या हो जाएगा कि a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c, ऐसा होना चाहिए। तो देखते होता है कि नहीं, मैं लिखती हूँ 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू, आपको पता है कि इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो दूसरे की जो वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/15। तो आने वाला जो टर्म है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि रैशनल नंबर, यहाँ पे समझ में आया कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी की जो चारों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब
क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स, ये चारों को जो है सेटिस्फाई कर रहे, फुलफिल कर रहे। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के में जो है कंटेंट है या फिर वो फुलफिल करता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर को। पर क्लोजर प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे जीरो लेती हूँ, ठीक, मतलब कोई भी एक नंबर है जिसको डिवाइड के लिए अगर मैं जीरो लेती हूँ, ठीक, तो जीरो के साथ ये जो है कभी भी ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट आ गया मतलब क्या है, ये तो वैसे भी रैशनल नंबर नहीं रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जीरो अगर डिनोमिनेटर में है तो वो क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि एक वैल्यू तो आप ले लिए, लेकिन दूसरी वैल्यू अगर बी की वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर जीरो है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, या फिर बोल सकते हैं ये डिफाइन नहीं करेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, कम्यूटेटिविटी सेकंड प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर में। इसमें क्या होगा, इसमें अपने को चार वैल्यू लेनी है, चार नहीं मतलब दो वैल्यू लेंगे, उसका कुछ इस तरीके से होगा। अगर a प्लस बी लिखते हैं तो इसको अगर हम लोग टर्म्स को चेंज कर देते हैं आगे पीछे, तब भी जो है दोनों साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वली रहेगी। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर लेते हैं a और b, उसको भी अगर b प्लस सी में चेंज करते तो अपना b प्लस a, तो अपना नंबर जो है वही रैशनल नंबर ही आएगा, या फिर दोनों साइड्स क्या होगा, इक्वली आएगा, उसको देखना है। तो शुरू करते हैं, मैं बस यहाँ पे एडिशन के लिए बोली हूँ। तो अपना जो है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, ठीक, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। अब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी कुछ भी ले लेते, 2/3 प्लस 3/5 इस तरीके से, और इसको अगर मैं चेंज करती हूँ, देखिए 3/5 को पहले लिख लेती हूँ और 2/3 को बाद में लिख लेती हूँ, तब क्या इन दोनों का साइड सेम आएगा। तो देख लेते हैं इसको, अगर मैं एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 15, इसका भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 10। अब इसमें हम लोग मैं सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा 19/15, और इसमें क्या हो जाएगा 19/15। तो ये क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या आया, रैशनल नंबर आया है। तो अगर हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं तो आने वाला टर्म भी रैशनल नंबर ही होगा, और अगर उस रैशनल नंबर का साइड भी चेंज कर देते तब भी वो रैशनल नंबर आएगा और सेम आएगा, जो कि इसमें दिख रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, उसको देखते हैं। तो बी नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं 2/3 माइनस 3/5, अब इसी चीज को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 3/5 माइनस 2/3, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस नंबर को ले रही है, बस इस ऐसे आप लोगों को पूरे नंबर सिस्टम को लेकर सोचना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 15, तो हो जाएगा 2, 15 हो जाएगा 10, हो जाएगा 9, और इसमें भी एलसीएम इसका 15 ही आएगा। आप लोगों को पता है ये जो टर्म हम लोग सॉल्व करें, आप 5 और 6 में एलसीएम वाला टर्म कर चुके, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फिर से डिफाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका हम लोग एलसीएम किया तो इतना आया, फिर इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम वाले टर्म को इसके डिनोमिनेटर के साथ तो 3 आएगा, और उस 3 को 3 के साथ मल्टीपल तो 9। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, और जो साइन रहेगा उसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब 10 में 9 गया तो 1/15, और यहाँ पे 9 में 10 गया तो -1/15। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू में फर्क होगा, और जो कि होगा ही, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू साइड चेंज होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ इशू बन जा रहा है, या कोई अलग वैल्यू ही आ जा रही है, तो ये जो है नॉट इक्वल है। तो ये बोल सकते हैं कम्यूटेटिव, जो कम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शंस है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, अगर कभी भी हम लोग कोई भी दो वैल्यू लेके कम्यूटेटिविटी को कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं किसमें, रैशनल नंबर पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये अनइक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि अगर कम्यूटेटिविटी लॉ को अपने को सब्ट्रैक्शंस में लिखना है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि ये हर बार इसी कंडीशन को प्रूफ करेगा, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखते हैं सी नंबर, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग इसको देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा
मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, लेते हैं हम लोग उसी वैल्यू को 2/3 इंटू 3/5। अब इसमें हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं, तो 3/5 इंटू 2/3। और अपने को पता है मल्टीपल में हम लोग आगे पीछे करके लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल है तो मल्टीपल होना है, तो इसमें साइन का कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 6, 5 3 15, इसमें भी आ जाएगा 6/15। तो ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ऐसे कोई भी नंबर आप ले लो, अगर एक इसको माइनस में लोगे, इसको भी ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ओवरऑल दोनों किस में आ जाएगा, माइनस में। फिर दोनों साइड से हम लोग माइनस को कैंसिल करके फिर पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर को लोगे और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, तो ये जो है मल्टीपल्स में कम्यूटेटिव लॉ मल्टीपल रैशनल नंबर पे सेटिस्फाई होता है। क्लियर, ये हो गया सी नंबर। अब अपने लोग के पास है डिविजन, अंडर डिविजन। अब देखते हैं कि डिविजन्स में अपना ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से लेते हैं हम लोग, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अब इसी चीज को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता है कि डिवाइड वाला रैशनल नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे डिवाइड मल्टीपल में चेंज होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाता है देखते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा तो 5 2 10 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9/10। तो देखिए ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10/9 आता है और ये हो जाता है 9/10, तो जो कि इक्वल नहीं है। ठीक, ये किसी भी तरीके से नंबर भले इक्वल दिख रहे हैं कि दोनों में है, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू में इसमें फर्क है, ये इक्वल नहीं है। तो ये जो है क्या नहीं है, डिविजन्स के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लोग इस चीज को समझ लिए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। मतलब ये कम्यूटेटिव अंडर डिविजन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो क्लियर आ गया यहाँ पे समझ में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज प्लस में ठीक है, मल्टीपल में ठीक है, मतलब सेटिस्फाई होता है, बट सबट्रैक्ट और डिविजन में सेटिस्फाई नहीं होता है। क्लियर, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं थर्ड, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी इसमें क्या होगा, अपने को 3 वैल्यूज लेनी है। ठीक, किसमें लेना है, रैशनल नंबर पे, a प्लस बी प्लस सी। अगर पहले आप इसको सॉल्व करते हो, उसके बाद c वैल्यू के साथ प्लस करते हो, और इसके टर्म को इधर दूसरे साइड में अगर चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और c और b को पहले सॉल्व करते हो, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर, और दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये प्लस में था, अगर इसी को हम लोग अलग अलग साइन के साथ लेते हैं, ऑपरेशंस के साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ associativity under addition, अंडर एडिशन। अब एडिशन के अंदर अगर देखते हैं तो इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेती हूँ 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/3। ठीक, अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या किए, पहले टर्म में ब्रैकेट है, अब इसी चीज को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/3। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, जो जब ब्रैकेट लगाया जाता है तो ब्रैकेट टर्म को पहले अपने को सॉल्व करना रहता है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2, और इसको ऊपर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 1 + 3 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा 6, और इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 3 3 9 + 2, ये पहले सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6। अब 6 को इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 2, इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। क्लियर, तो ये हटा देती हूँ। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 में हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि मैं इसके साथ इसको डिवाइड किया, 2 आया, 2 को 1 के साथ 3 आया, 3 को 1 के साथ मल्टीपल, तो 3 1 3। अब ये हो जाएगा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 + 3 14/6 और 12 13 14/6। तो आपको दिख रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों नंबर में क्यों ना ले लूँ और इसके सिर्फ साइड चेंज क्यों ना कर लूँ, होना बस वैसा ही है, रिजल्ट सेम ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शंस में बैठता है।
तो अपने को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस की कोई वैल्यू नहीं ले रही हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा लेके खुद से करके देखिए कि ये होता है कि नहीं। ये हो जाएगा अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये इक्वल होता है कि नहीं होता है, आप इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा रोक के फिर करके देखिए उसी वैल्यू को लेके, कि कोई भी वैल्यू ले लीजिए लेकिन ए बी सी यहाँ पे जो रखेंगे यहाँ पे भी वही चीज रखना पड़ेगा, तो वही आता है कि नहीं। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते तो देखेंगे आता है कि नहीं आता, तो एक बार लेके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/, या फिर 2/3, मैं लिख लेती हूँ 2/3। तो यही वैल्यू को आपको इस साइड में लेना है, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2/3। तो इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आ जाएगा 6 3 माइनस 2, तो और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2/3। यहाँ पे 1/2 माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करते तो माइनस 2/3 तो यहाँ पे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/6। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 1 माइनस 1 माइनस, इसको 6 के साथ डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीपल, 2 2 4। अब इधर करेंगे तो इसका देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 3/6, और इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा 6 3 प्लस 2। अब इसको कट करते तो 1, ये हो जाएगा 2, तो माइनस 1/2, और इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा 5/6। तो किसी भी तरीके से ये जो है इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिविटी अंडर सब्सट्रैक्शंस इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये जो है इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग इसके आंसर को बस यही तक समझ के रख सकते हैं कि ये जो है दोनों साइड के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कब, अंडर सब्ट्रैक्शंस, मतलब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तब। तो ये जो है एसोसिएटिविटी होगा एडिशंस में, सब्ट्रैक्शंस में नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग देखिए, अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ मल्टीपल में। अगर अब ये अपना थर्ड वाला एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, और इस तरीके से दोनों ब्रैकेट में होगा। तो आप लोग को दिख रहा है कि अगर ए बी सी वैल्यू वही रहेगी और मल्टीपल होगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू वही आएगी। आप लोग कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व करके देख लो, लेकिन याद रखना हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको P/Q के फॉर्म में ही लेना है, ये नहीं भूलना है, ठीक। तो आप लोग अगर P/Q के फॉर्म में लेते हो तो आपको पता है कि वही आएगा, क्योंकि ये ऐसा होता ही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को टास्क देती हूँ कि आप लोग कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ आप लोग इसमें निकाल लिए कि ये इक्वल है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग डी नंबर में, ठीक। अब हम लोग इसका फोर्थ ऑपरेशन है डी नंबर, तो डी नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं डिवीजन, ठीक। अब डिवीजन में क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा, तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिवाइड पहले अगर होता है तो इसकी वैल्यू में चेंजेस हो जा रही है, जबकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में पहले चेंजेस हो जा रही है। अब फिर उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम लोग डिवाइड करते तो अलग वैल्यू आएगी, और इसके साथ फिर इसकी वैल्यू लेते तो अलग आएगी। तो हम लोग यहाँ पे जब आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ का टास्क आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई के लिए, तो ये हमेशा नॉट इक्वल टू आएगा, इक्वल नहीं आएगा। क्लियर। तो ये टाइप आप लोग खुद ले लीजिए, क्योंकि बाकी के एग्जाम्पल में आप लोग को दिखा चुके हो किस तरीके से लेना है। तो एक बार आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो आप लोग को इजीली पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। क्लियर। तो यहाँ तक रहा, ये जो है नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए कि रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एडिशन और मल्टीपल में जो है सेटिस्फाई होता है, जबकि सब्सट्रैक्शंस और डिविजन में सेटिस्फाई नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टीज को।
अब देखते हैं प्रॉपर्टीज में फोर्थ प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हम लोग का पूरा चारों का चारों ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे कंडीशन ये रहना है कि ए अगर मल्टीपल में रहता है बी प्लस सी का, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में इसका क्या हो जाता है, आप लोग ध्यान रखोगे कि जो ब्रैकेट है ये मल्टीपल का काम करता है। तो ए इंटू बी प्लस है प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू सी, तो ए इंटू सी, तो इस तरीके से रहेगा। या फिर अगर ए वाली वैल्यू आपके पास पहली रहती है, सपोज इस तरीके से ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं और b प्लस सी को लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप लोग कोई भी रैशनल नंबर को रखते हो तो वो क्या होगा, इक्वली होगा, प्लस और मल्टीपल में। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि जितने भी सारे भी हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किए हैं उसमें अंडर पॉजिटिव मतलब अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में ही रैशनल नंबर सेटिस्फाई हुआ है, माइनस में और डिवीजन में नहीं हुआ। तो यहाँ पर माइनस और डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को ये प्लस और इनटू में ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी इसके थर्ड पॉइंट को। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। थर्ड पॉइंट में है द रोल ऑफ जीरो, फोर्थ पॉइंट है द रोल ऑफ वन। अब रैशनल नंबर में हम लोग अगर कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं p अपन q मान लीजिए, और उसके साथ हम लोग जीरो का अगर यहाँ पे मैं एडिशन लिखी हूँ तो ऐड लिखते हैं, ऐड करती हूँ तो क्या नंबर आएगा, वो p अपन q ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो p अपन q में जो नंबर ऐड किया जा रहा है उसके वजह से वही p अपन क्यू रैशनल नंबर आ रहा है, तो इस जीरो को ही बोला जाएगा एडिशनल आइडेंटिटी। तो एडिशनल आइडेंटिटी में हमेशा यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर का चैप्टर पढ़े, इसलिए जो भी वैल्यू ले रही हूँ रैशनल नंबर पे ले रही हूँ। अगर यहीं पे सिर्फ नंबर सिस्टम में अगर हम लोग लेते तो अगर नेचुरल नंबर रखते तब भी वो वही नंबर को ही रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे जीरो जो है एडिशनल आइडेंटिटी होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं p अपन क्यों लेती हूँ, यहाँ पे मल्टीपल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो रैशनल नंबर ले रहे हो यहाँ पे कौन से नंबर को मल्टीपल कर रहे हो कि वही नंबर आए। तो आप लोग को पता है कि वो नंबर वन ही है, तो यहाँ पे वन जो है मल्टीपल आइडेंटिटी है। ठीक, तो जीरो एडिशनल आइडेंटिटी और वन मल्टीपल आइडेंटिटी, इसको आप लोग को याद रखना है। मतलब कोई भी नंबर के साथ आप किस नंबर को मल्टीपल कर रहे हो कि वो वही नंबर आ रहा है, तो वो है वन, और वन जो है उसी चीज को आइडेंटिटी को शो कर रहा है, तो वो हो जाएगा मल्टीपल आइडेंटिटी। और प्लस के वजह से जो नंबर को यहाँ पर शो किया जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, उसी वही नंबर आ रहा है, तो वो हो जा रहा है एडिशनल आइडेंटिटी। अगर आप जीरो को मल्टीपल करोगे तो पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा, उसी चीज का आइडेंटिटी को शो वो नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए जो है ये चीज अलग है। और अगर आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो प्लस करने से भी ये उसी चीज की आइडेंटिटी को नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फॉरवर्ड वैल्यू वो शो करेगा। तो इसलिए जो है पॉजिटिव में प्लस को वन को नहीं लिया जाता है और मल्टीपल में जीरो को नहीं लिया जाता है। क्लियर। तो ये बस छोटे से टर्म है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो खुद से कोई भी एक वैल्यू रख के यहाँ पे दिखा दो, वो इजी हो जाएगा। तो 1/2 को मैं यहाँ पे मल्टीपल में ले लेती हूँ। मैं सेम नंबर इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग कंपेयर करने में आसानी हो। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उस चीज को बोला जाएगा अगर आप कोई रैशनल नंबर लेते हो। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, p अपन की एक रैशनल नंबर है, इसमें क्या मल्टीपल किया जाए कि आपकी वैल्यू आपको 1 मिले। ठीक, तो आप खुद बताइए कि अगर p अपन q में आप क्या मल्टीपल करोगे कि आपको रिजल्ट क्या मिले, 1। तो जो रिजल्ट आपको 1 देने में हेल्प करता है वही जो है उस नंबर का, उस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं इसको क्या मल्टीपल करूँ तो वो भी मुझे रैशनल नंबर ही लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ q अपन p। ठीक, तो यहाँ पे क्यू क्यू कट जाएगा, p कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5/7। इसमें क्या मल्टीपल करे कि रिजल्ट 1 है, तो आपको पता है 7/5 मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे देखिए 5/5 कट जाएगा, 7/7 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 ही जो है ये रेसिप्रोकल के लिए रिजल्ट का काम कर रहा है। तो आपको बोलना है 5/7 का रेसिप्रोकल कौन है, 7/5।
ठीक, तो ये होता है रेसिप्रोकल, जिसका मल्टीपल करने से आपको क्या मिले, 1 मिले, उसी को रेसिप्रोकल बोला जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जीरो का जो है, अगर आप जीरो का ऐसा क्या मल्टीपल करोगे जीरो में कि आपको 1 मिले, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि आप उसको मल्टीपल करो जीरो के साथ और वो 1 दे। तो यहाँ पे आप एक रिजल्ट नोट कर सकते हो कि जीरो, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक, तो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये आपके माइंड में रखना है। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग ने क्लास 8 का शुरुआत इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया, जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्कस किए हैं। यही प्रॉपर्टीज आपको आगे की क्लास में भी काम देगी। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, डाउट है तो बार बार उसको देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।